Welcome back. Let us start with question number 9. Question number 9 क्या है? Find the moment of inertia of T section. Question number 9. Find moment of inertia of T section 200 into 200 into 20. क्या dimension है? 200 into 200 into 20. This is the dimension of T section. Find the moment of inertia of T section. इस बार section कैसा है? T section about x and y axis, and also find the radius of gyration, and also find the radius of gyration. ठीक है? So this is the question. और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. T सेक्शन है, तो ये जो फर्स्ट दिया है 200, वो क्या रहेगा? फ्लैंज का लेंथ. क्या रहेगा ये? फ्लैंज का लेंथ. उसके बाद क्या दिया है? 200, तो ये हो जाएगा ये वेब का लेंथ. और फिर क्या दिया? 20 क्या हो जाएगा? फ्लैंज एंड वेब का थिकनेस. ठीक है? तो अब इसको ध्यान से बनाएंगे हम लोग कि ये फ्लैंज पहले बना रहे हैं हम लोग. फ्लैंज, ये डायमेंशन कितना है? 200 mm बाय 20 mm. ओके. उसके बाद ये क्या है? वेब का ये डिस्टेंस दिया है. याद रखो, ये नहीं, इतना नहीं लेना है, ऊपर से लेके नीचे तक. ठीक है? लेकिन वेब कैसा रहेगा? ओके, सिमेट्रिक रहेगा. मैं इस लाइन को निकाल देता हूं यहां से. दिस इज वेब, और इसका ये है डायमेंशन. कितना है ये? 200 mm. ठीक है? ध्यान रखो कि 200 mm जो है ना, वो स्टार्ट टॉप से लेके एंड तक का डिस्टेंस होगा. यहां से ये डिस्टेंस नहीं है. ठीक है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 200 एंड 20. तो ये वेब का भी थिकनेस कितना है? 20 mm. अब मुझे इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस. क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? ऑफ दिस टी सेक्शन अबाउट विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. फिर फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? ये टी सेक्शन का अबाउट y एक्सिस, एंड ऑल्सो फाइंड व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन. ऑल्सो फाइंड व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है? राइट. सो नाउ लेट अस मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं. एक बात देख लेते हैं पहले कि टी सेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है. टी सेक्शन, ये जो टी सेक्शन है, हमें मालूम होना चाहिए कि टी सेक्शन किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है और किस एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है. ठीक है? तो टी सेक्शन विल बी ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. विल बी ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. तो जब इसका मतलब क्या है? अगर मैं वाई एक्सिस को फोल्ड करूं तो दोनों हाथ एक दूसरे को एग्जैक्टली मैच करेगा. लेकिन टी सेक्शन एक एक्सिस से कभी सिमेट्रिकल नहीं होगा. राइट ना? क्योंकि तुम देखोगे कि इसके ऊपर ये फ्लैंज आ रहा है, लेकिन इसके नीचे फ्लैंज नहीं. तुम अगर उसको फोल्ड करोगे तो ऑब्वियसली वो मैच नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि टी सेक्शन, भले हो नॉर्मल टी सेक्शन हो या फिर इन्वर्टेड टी सेक्शन हो, दोनों केस में क्या होगा कि ऑलवेज टी सेक्शन विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस, एंड अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. तो ये मालूम होना चाहिए. मैंने पहले से ही कहा था कि हर एक सेक्शन किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है, किस एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, मुझे मालूम होना चाहिए. ठीक है? अगर वो नहीं मालूम है तो फिर हम लोग सम सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है? नाउ व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? जो डायग्राम दिया है, क्या ये स्टैंडर्ड डायग्राम है? नहीं. क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे उसको स्टैंडर्ड फिगर में. सो लेट अस ड्रॉ. ये फर्स्ट पार्ट हो गया रेक्टेंगल, सेकेंड पार्ट हो गया रेक्टेंगल. नाउ पार्ट 1, पार्ट 2 बोथ आर स्टैंडर्ड फिगर्स. ओके. सेकेंड स्टेप क्या है? मार्क सेंट्रॉइड ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर एंड चेक इट्स डायमेंशंस. सो दिस इज द पार्ट 1 और दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ पार्ट 1. इसको थोड़ा सा डार्क करो और ठीक से लिखो C1. पार्ट 2 रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियसली कहां पे आएगा? उसके सेंटर में आएगा. नाउ लेट मी चेक. देखो, मैं चेक करने क्यों बोल रहा हूं? अब मालूम पड़ेगा. हर एक पार्ट का डायमेंशन चेक क्यों करने बोल रहा हूं? अभी मालूम पड़ेगा. यहां पे देखो, पार्ट 1 का डायमेंशन कितना है?
200 इंटू 20। पार्ट 2 का डायमेंशन कितना है 20 इंटू ये कितना है, ये पूरा कितना है 200, तो ये कितना रहेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कितना रहेगा यहां से 180, 200 माइनस 20 कितना हो गया 120, सॉरी 180, ओके। तो इसलिए हर एक डायमेंशन का, हर एक पार्ट का डायमेंशन चेक करना जरूरी है, ओके राइट। सो नाउ समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट देख लो डायमेंशन कैसा था कि ये 200 था, ये टोटल 200 रहेगा और ये थिकनेस क्या था 20। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करने के बाद सेंट्रोइड मार्क कर दिया हर एक स्टैंडर्ड फिगर का, और उसके बाद फिर उसका डायमेंशन चेक किया। तो फर्स्ट पार्ट का डायमेंशन कितना है 200/20, सेकंड पार्ट का डायमेंशन कितना है 180/20। नाउ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या करना है मुझे, आई, ओके, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये टी सेक्शन का अबाउट व्हाट, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ओके। नाउ कैसा रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है कि ये पूरा टी सेक्शन का मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्सिस। दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मैं यहां पे से लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से निकलना चाहिए, अबाउट एक्स एक्सिस। कहां से निकलना चाहिए, अबाउट एक्स एक्सिस, ओके राइट। सो नाउ क्या मुझे डायग्राम में ये एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, डायग्राम में मुझे एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्लॉट करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। और हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस लोकेट करने का दो तरीका है, एक है बाय सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा बाय वाई बार मेथड, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, बाय कैलकुलेशंस, बाय कैलकुलेशंस, राइट। और सिमेट्रिक में क्या होगा, बिना किसी कैलकुलेशन का हम लोग दिखा सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस कहां पे होगा, ओके फाइन। नाउ चेक करो सिमेट्रिकल मेथड, क्या ये टी सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है, आई रिपीट, क्या ये टी सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है, आंसर क्या है, नहीं है। सो आई कैन नॉट यूज दिस टेक्निक क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है राइट, सिमेट्रिकल नहीं है। अभी सिमेट्रिकल नहीं है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, अभी वाई बार मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वाई बार मेथड। सो नाउ लेट अस फटाफट फाइंड आउट कि वाई बार क्या आएगा मुझे, ठीक है। लेट्स से यहां पे लिखता हूं मैं पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, दैट इज वाई बार इज इक्वल टू a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार डिवाइड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या देखा था, a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार प्लस a3 y3 बार। क्यों, क्योंकि वहां पे 3 पार्ट्स थे, यहां पे 2 पार्ट है, इसलिए यहां पे सिर्फ 2 ही टर्म्स आएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2 आएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ कैलसी रेडी करते हैं और फटाफट, अभी इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितना एक्सप्लेन करना था मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में कर दिया था, सब लोग वहां पे ठीक से देखना उसको। A1 इज व्हाट, एरिया ऑफ पार्ट 1। एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना है, 200 इंटू 20। चेक कर लो, 200 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 4000 इंटू y1 बार। व्हाट इज y1 बार, y1 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टिल C1, बॉटम से C1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 180, ओके। कितना रहेगा ये 180 प्लस
ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये पार्ट 1 का सेंट्रॉइड है तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, ये समथिंग बाई 2। क्या है समथिंग, किसको पैरेलल है, ये हाइट किसको पैरेलल है 20 को, तो समथिंग बाई 2 मतलब 20 बाई 2 मतलब 10 हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है 10, ये कितना 180, तो 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा 190। तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं 190 प्लस A2 इज द एरिया ऑफ पार्ट 2, 180 इंटू 20 कितना आ जाएगा, ये 3600 इंटू, या फिर इंटू ऐसे लिखो या फिर ब्रैकेट लिखो जो भी है। Y2 bar, what is Y2 bar? It is the vertical distance measured from bottom of the figure till C2. Y1 bar क्या था, vertical distance measured from bottom of the figure till C1. Y2 bar क्या रहेगा, vertical distance measured from bottom till C2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा यहां से यहां तक, क्योंकि ये C2 क्या है, पार्ट 2 का सेंट्रॉइड है और हमको मालूम है सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ये कितना रहेगा, समथिंग बाय 2, राइट। अब ये जो हाइट है वो किसको पैरेलल है, सॉरी ये जो हाइट है वो कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 180 को पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा 180 बाई 2, 180 बाई 2। प्लीज सेंट्रॉइड का जो मेरा लेक्चर्स है उसको ध्यान से करो, अभी वो वक्त नहीं रहेगा कि मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देखना, क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ y2 bar is what, 180 by 2 that is 90 डिवाइड बाय A1 कितना है 4000, A2 कितना है, ओके, इज इक्वल टू, फटाफट फाइंड कर दें, 4000 इंटू 190 प्लस 3600 इंटू 90 डिवाइड बाय 4000 प्लस 3600, तो दिस इज 142.63 mm। सो y बार इज कितना, y बार है, y बार इज 142.63 mm। ठीक है, राइट। अब मैंने कहा था कि जितना इंपॉर्टेंट y बार का वैल्यू है उतना ही या फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम वो x एक्सिस को कहां पे बनाते हो। y बार हमने क्यों निकाला, ताकि मुझे क्या करना है, पोजीशन ऑफ x एक्सिस को लोकेट करना है, पोजीशन ऑफ x एक्सिस लोकेट करना है। तो ये y बार मुझे क्या बोल रहा है कि बॉटम से तुम कितने डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, 142.63, उस डिस्टेंस पे तुम्हें कौन मिलेगा, x एक्सिस मिलेगा, कौन मिलेगा, x एक्सिस मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा x एक्सिस जो है वो एक्सट्रीम बॉटम में, उसको जब मैं ऊपर उठाऊंगा लेके जाऊंगा बाई 142.63 mm, राइट। तो ध्यान मुझे देना है कि क्या इसको ऊपर x एक्सिस को ऊपर लेते जाते वक्त क्या वो C2 को क्रॉस करेगा, चेक करो। ये डिस्टेंस कितना है 180 बाई 2 मतलब 90, और हमारा y बार कितना है 142, तो ऑब्वियसली 90 को क्रॉस करेगा, 142 90 से ज्यादा है, ओके, तो 90 को वो क्रॉस करेगा, मतलब क्या, C2 को क्रॉस करेगा। C2 का डिस्टेंस कितना है 90 और ये हमारा कितना है 142, तो C2 को वो क्रॉस करेगा, राइट। फिर पूछूंगा मैं कि क्या वो C1 को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है C1 का 190 और हमारा ये कितना है 142, तो इसका मतलब ये है कि जो x एक्सिस है वो C1 और C2 के बीच में आएगा। तो मैं यहां पे कहां पे भी दिखा सकता हूं उसको, C1 और C2 के बीच में आएगा। उसके बाद फिर ये डिस्टेंस दिखा देना, ये कितना है 142.63 और बचा कितना, मैं अभी ये 200 को यहां से रब कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आगे, ओके, राइट। नाउ ये कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 200 माइनस पूरा डिस्टेंस कितना था यहां से यहां तक 200 था, माइनस 142, तो 200 माइनस 142.63 कितना आ रहा है 57.37, ओके, 53.37, ओके। ये जरूरी है क्योंकि आगे जाके हमको ये दो
डायमेंशंस का काफी यूज होने वाला है, काफी यूज होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली मुबारक हो, फाइनली हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को लोकेट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब मेन कैलकुलेशंस शुरू। तो एग्जाम में तुम्हें ये कैलकुलेशंस दिखाने पड़ेंगे। ओके, पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस दिखाने पड़ेंगे, उसका मार्क्स चलेगा। मार्क्स क्या, अगर ये तुमने लोकेशन ही गलत फाइंड कर दिया तो पूरा तुम्हारा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस फाइंड फर्स्ट टर्म, I moment of inertia of part 1 about x axis is equal to, मेरा सवाल क्या रहेगा, क्या ये x axis part 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, क्या ये x axis part 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, C1 से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। यूज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या आएगा, I x x प्लस ए डी स्क्वायर। याद रखो, अगर यहां पे एक्स एक्सिस आया तो इधर भी एक्स ही आएगा। और हमें पार्ट 1, और ये हमेशा क्या रहता है, हमें मालूम है क्या है, हमेशा ये डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, हमेशा क्या रहता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू। ओके, पार्ट 1 भूल जाओ, पार्ट 2 है, भूल जाओ पार्ट 2 है, सिर्फ नजर में क्या आना चाहिए, पार्ट 1 दिख रहा है हमको और एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, बस पार्ट 2 भूल जाओ। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। ये एक्स एक्सिस रेक्टेंगल के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है, 200, तो ये क्या आ जाएगा, 200 इंटू 20 क्यूब बाय 12 प्लस व्हाट इज एरिया ऑफ पार्ट 1, 4000। अब इंपॉर्टेंट चीज, d square, d is what, it is the distance of, or the distance of x axis till C1, या फिर C से x axis, x axis से C1 या फिर C से x axis, कोई भी एक। ठीक है, लेकिन d क्या है, ये डिस्टेंस है, x axis से लेके C1 तक का डिस्टेंस, x axis से लेके C1 क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, पार्ट 1 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए C1। ये डिस्टेंस कैसा आएगा, मुझे पहले से मालूम है कि ये जो हाइट दिख रहा है यहाँ पे, ये कितना होना चाहिए, ये 20 है, तो ये हाइट कितना होना चाहिए, डिस्टेंस 10, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 10। ओके, कितना ये 10 और ये कितना होगा 10 होगा, राइट। तो हमको मालूम है कि रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा, और जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 20 का हाफ मतलब 10, और यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, so can I say कि this distance d is equal to 57.37 माइनस ये डिस्टेंस 10, तो मुझे क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस d मिल जाएगा। तो 57.37 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 47.37 का स्क्वायर। ओके, इसका कैलकुलेशन बाद में करते हैं हम लोग, एक और ये लिख लेते हैं, ऑफ पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेरा इमीडिएट सवाल क्या रहेगा कि क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है। ठीक है, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रोइड, पार्ट 2 का सेंट्रोइड कौन है, C2 है, क्या वो C2 से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यूज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या रहेगा ये, I of part 2 x axis plus AD square, और ये हमेशा क्या रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, तो पार्ट 2 इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। देखो ये x एक्सिस पार्ट 2 के कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 20, ये 20 है ना, वेट 20 दिया है, तो ये x एक्सिस किसको पैरेलल है, 20 को। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले 20 लिखूंगा, उसके बाद फिर जो दूसरा डायमेंशन है पार्ट 2 का, दैट इज 180, तो 20 इंटू 180 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस व्हाट इज द एरिया, एरिया कितना था इसका, 2, दैट इज 36, 36, ओके 3600। ओके, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, कुछ गलती ना कर बैठूं, इंटू 20, यस 3600
3600 into d. What is d? D is the distance measured from x axis till C2, x axis से C2, ये डिस्टेंस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये एंटायर 142.63 माइनस ये डिस्टेंस कितना है? 90 होगा ना, क्योंकि ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 का ये सेंट्रॉइड C2 है, और सेंट्रॉइड रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हमेशा कहां पे होता है? सेंटर में होता है। तो ये पार्ट 2 है, ये सेंट्रॉइड सेंटर में है, ये टोटल हाइट कितना है? 180, तो ये कितना हो जाएगा? 90, तो ये कितना है? 90। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए d क्या है हमारा? d स्क्वायर मतलब d क्या है कि एक्स एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूंगा? 142 माइनस 90, 142 पॉइंट माइनस 90, सो दिस विल बी 52.63 का स्क्वायर। ओके, सॉरी, अभी क्या करेंगे? सो लेट अस कैलकुलेट और देखते हैं आंसर्स क्या आ रहा है इन सबका। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट का कितना आंसर आ रहा है देखते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? 200 इंटू 20 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 4000 इंटू 47.37 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ रहा है? ये वैल्यू 9.10 इंटू 10⁶ mm⁴। सिमिलरली इसका निकालते हैं। 20 इंटू 180 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 600 इंटू 52.63 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? 19.69 10⁶ mm⁴। ओके, तो हमें ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिल गया 9.10 इंटू 10⁶ m⁴। सेकेंड टर्म का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया? 19.69 इंटू 10⁻, जो भी है। अभी दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है यहाँ पे? 9.10, ये 19.69। तो टोटल आंसर जो इसका आ रहा है, तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ऑफ टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस is equal to 28.79 10⁻⁶ mm⁴. So this is the final answer. ओके, तो अभी हमने सिर्फ ये इसका वैल्यू निकाला है, अभी दूसरा निकालना पड़ेगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ओके, राइट। तो ये है कंसेप्ट, तो प्लीज स्टिक टू द कंसेप्ट। जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं उसको ही करना। टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि तुम ना समझो टेक्स्ट बुक का अप्रोच। अब ये एक्स एक्सिस की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस का जो क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एक्स एक्सिस की जरूरत नहीं है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको रख के फायदा भी नहीं है। ओके, लेकिन C1 C2 चाहिए मुझे। ओके, राइट। नाउ सेकेंड टर्म, I of T section about which axis? About y axis is equal to moment of inertia of first part plus moment of inertia of second part about y axis and y axis. Okay, ठीक है। Now क्या मुझे y axis नजर आ रहा है? इसमें आ रहा है नजर? नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोकेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं लोकेट y एक्सिस। लोकेट करने का दो तरीका है, एक है सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा क्या है? x बार मेथड।
ठीक है, एक्स बार मेथड। तो फर्स्ट चेकते हैं सिमेट्रिकल मेथड से मुझे मिलता है कि नहीं। मेरा फर्स्ट सवाल क्या रहेगा, क्या ये टी सेक्शन वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या? क्या ये टी सेक्शन वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या? अगर मैं वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस से अगर फोल्ड करूं तो दोनों पार्ट इक्वल होगा क्या? आंसर क्या है? यस होगा, यस होगा। तो मैं बिना एक्स बार फाइंड करके मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये जो वाई एक्सिस है वो पूरे सेंटर से पास होगा और हर एक सेंट्रॉइड से पास होगा। मैं कॉन्फिडेंटली क्या बोल सकता हूं कि ये वाई एक्सिस सेंटर से पास होगा और पूरे सेंट्रॉइड के थ्रू पास होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा? लिख दो यहां पे कितना, ये टोटल कितना है 200, तो ये कितना हो जाएगा 100 mm। ओके राइट, प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स फॉलो करो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सो नाउ क्या है ये, लेट अस फाइंड दिस पार्ट आई वाई वाई इज इक्वल टू, क्या ये वाई एक्सिस, मेरा सवाल क्या रहेगा, क्या ये वाई एक्सिस पार्ट 1 के सेंटर से पास हो रहा है? ये है मेरा पार्ट 1 रेक्टेंगल, क्या ये वाई एक्सिस पार्ट 1 के सेंटर से पास हो रहा है? यस हो रहा है। यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, डोंट यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूज व्हाट, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला? समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। पार्ट 1 वाई एक्सिस कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है? 20। तो यहां पे क्या आएगा 20 इंटू दूसरा डायमेंशन कौन है 200 का क्यूब बाय 12। डन, खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 अबाउट वाई एक्सिस, क्या ये वाई एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? यस हो रहा है। किधर है? यहां पे। क्या ये वाई एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? C2 से पास हो रहा है? यस हो रहा है। यूज व्हाट, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। ये वाई एक्सिस पार्ट 2 के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? 180। तो यहां पे क्या आएगा 180, किसको पैरेलल नहीं है या फिर दूसरा डायमेंशन कौन सा है 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 का क्यूब डिवाइड बाय 12। दैट्स इट। ओके, कैलसी निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसका आंसर्स कितना आ रहा है। 20 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12, तो ये आ रहा है 13.33 इंटू 10⁶ mm⁴। उसके बाद 180 इंटू 20 का क्यूब डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? ये 120 इंटू 10⁻³ mm⁴। ओके, अब दोनों को ऐड करेंगे। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू इसमें डालो, ये वैल्यू इसमें डालो, दोनों को ऐड करो तो मुझे क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका? टी सेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा आंसर? 13.42 10⁶ mm⁴। ओके, mm⁴। नाउ थर्ड चीज क्या पूछा लोगों ने? क्या उन्होंने कुछ मिनिमम ऐसा कुछ पूछा है? ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसा नहीं बोला कि फाइंड मिनिमम या फिर मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा? दोनों निकालना पड़ेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं अभी इसको रब करता हूं। ओके, सो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है? तो यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन के एंड के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई एरिया अंडर रूट ऑफ आई बाई एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस बाई एरिया। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू एरिया किसका रहेगा? पूरा टी सेक्शन का एरिया रहेगा। इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स का क्या है?
28.79 10⁶, और ये टोटल एरिया कितना रहेगा इसका 4000 प्लस 3000, टोटल एरिया है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 का एरिया 7600। सिमिलरली इसका भी डाल दो, क्या है ये y क्या आ रहा है 13.42 10⁶ डिवाइड बाई 7600। ओके, दोनों का वैल्यू फाइंड करते हैं। 28.79 10⁶ डिवाइड बाई 7600, रूट ऑफ आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा है 61.54 mm। याद रखो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस है ना तो उसका यूनिट क्या रहेगा mm, रेडियस। इसका चेक करो 13.42 10⁶ डिवाइड बाय 7600, रूट ऑफ आंसर 1, ठीक है 32.88 mm। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं 28, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो जाए, ठीक है, लेकिन रूट ऑफ आंसर 61.4। तुम लोग भी सब लोग खुद कैलसी यूज करो और देखो कि आंसर्स मैच हो रहे कि नहीं। ये देखो, देखा गलती हो गया था मेरे से, ठीक है। ये क्या है 13.42 10⁶ डिवाइड बाय 7600, रूट ऑफ आंसर, तो ये 42 आएगा। ओके, 42.02 mm। So this is how we should solve the problems on non-standard figure, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि हमें मालूम होना चाहिए कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है और कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है और कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। टी सेक्शन कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है और कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद अप्रोच पूरा सेम रहेगा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये तुम लोग खुद से करोगे। क्या है ये, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इन्वर्टेड टी सेक्शन 200 into 200 into 20 mm अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन यहां पे कैसा डायमेंशन क्या दिया है 200 into 200 into 20, लेकिन ये कैसा है इन्वर्टेड टी सेक्शन। ध्यान रखो उसको, क्या है ये इन्वर्टेड टी सेक्शन। तो हमारा जो एक्चुअल टी था वो कैसा था, ये ऐसा था, राइट। अभी इसको क्या करो इन्वर्ट कर दो उसको, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ओके। तो कैसा आएगा, अब ये फ्लैंज नीचे आएगा और वेब ऐसा आएगा, राइट। तो ये जो फ्लैंज है उसका डायमेंशन कितना रहेगा 200 बाय 20, 200 mm बाय 20 mm। और ये जो वेब है उसका डायमेंशन कितना रहेगा, याद रखो ये रहेगा पूरा सिमेट्रिकल बनाओ उसको, और ये बीच में निकाल दो उसको, टी बन गया। यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है 200 mm, और सबका वेट कितना रहेगा, ये वेट ये 20 दिया है तो ये भी 20 है। तो दिस इज योर इन्वर्टेड टी सेक्शन, ठीक है। हमने जैसा टी सेक्शन को सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करना है। क्या करना है कि क्या ये दिस इज ए स्टैंडर्ड फिगर, नो दिस इज ए नॉन स्टैंडर्ड फिगर, सो कन्वर्ट इट इनटू ए स्टैंडर्ड फिगर। ओके, कैसा रहेगा स्टैंडर्ड फिगर, लेट्स से इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूं, दिस इज माय स्टैंडर्ड फिगर 1, दिस इज स्टैंडर्ड फिगर 2, 1 इज रेक्टेंगल और 2 भी क्या है रेक्टेंगल है। फिर क्या करना पड़ेगा, मार्क इट्स centroid and check its dimension, mark centroid of each standard figure and mark its and check its dimension। so ये 1 है, यहां पे C1 आ जाएगा, ये 2 है, ये C2 आ जाएगा। पार्ट 2 का डायमेंशन कितना है 200 बाई 20,
पार्ट 1 का डायमेंशन कितना है? ये 20 है और ये हाइट कितना रहेगा पार्ट 1 का? दिस इज 180 mm। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछा यहाँ पे? ओनली क्वेश्चन नंबर 10 है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इन्वर्टेड टी सेक्शन। तो ऐसा इन्वर्टेड टी सेक्शन लिख रहा हूं मैं, अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of part 1 about x axis, moment of inertia of part 2 about x axis। प्रॉब्लम क्या है यहां पे कि हमें x axis नजर नहीं आ रहा, x axis नजर नहीं आ रहा है। तो x axis लोकेट करने के लिए कितना तरीका है मेरे पास? टू लोकेट पोजीशन ऑफ x axis, एक तो क्या है सिमेट्रिकल मेथड, दूसरा क्या है y बार मेथड। लेट अस फर्स्ट चेक सिमेट्रिकल है कि नहीं। क्या ये टी सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है? नहीं है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बाई बार मेथड। और ये सिमेट्रिकल मेथड हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके बाद फिर वाई बार निकालोगे, ठीक है। वाई बार का फॉर्मूला मैं लिख दूं, वाई बार का फॉर्मूला क्या है? a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार प्लस डिवाइड बाई a1 प्लस a2, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, राइट। तो इसे कंप्लीट करोगे इन्वर्टेड टी सेक्शन, और मोस्टली क्वेश्चन में देखा जाता है कि ये इन्वर्टेड टी सेक्शन ही पूछता है, ओके। तो ये ठीक से ट्राई करो, देखो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स के लिए आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला है? फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्वल एंगल 50 इंटू 50 इंटू 6 mm थिक। इस बार क्या है? सेक्शन कैसा है? एंगल है, वो भी कैसा? इक्वल। तो मतलब एंगल कैसा रहेगा? ये एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितना है? ये एंगल बनेगा ऐसा, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन क्या बताया वहां पे? 50 56। तो ये है 50 mm, ये है 50 mm और ये है 6 mm और ये भी 6 mm। सो दिस इज ए इक्वल एंगल। इक्वल एंगल क्यों बोला है? क्योंकि ये जो दिख रहा है ये हाइट और ये बेस दोनों इक्वल है, 50 50, ठीक है, 50 50। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको मालूम है कि IP इज व्हाट? I XX प्लस I YY। तो मैं ये x को समझने की कोशिश करो, ये x है और ये y, x एंड y। फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? ये एंगल का। किसका? एंगल विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this angle about x axis plus moment of inertia of this angle about y axis, ठीक है। तो यहां पे उसने ऐसा बोला नहीं है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंगल अबाउट x axis या फिर y axis, ऐसा नहीं बोला उसने। क्या बोला? सिर्फ फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अंडरस्टूड है कि मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, y एक्सिस के अबाउट भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। क्या ये स्टैंडर्ड फिगर है? नहीं, तो कन्वर्ट करो उसको किसमें? स्टैंडर्ड फिगर में। तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से ऐसे, ओके, ऐसे या फिर ऐसे, जो भी हो, दोनों ही प्रोसेस सेम है। तो लेट्स से ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पार्ट 1 का सेंट्रोइड मार्क करो। ये है पार्ट 1, उसका सेंट्रोइड कहां पे आ रहा है? एग्जैक्टली सेंटर C1। और ये है पार्ट 2 C2।
ठीक है। चेक द डायमेंशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर। पार्ट 1 रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन क्या है 6 और ये हाइट कितना होगा फुल 40 है, सॉरी फुल 50 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक 50 माइनस 6 मतलब 44 mm। किसका डायमेंशन ये पार्ट 1 का 6/44 mm। उसके बाद फिर पार्ट 2 का डायमेंशन कितना है 50 इंटू 6 mm, 50 इंटू 6 mm, ठीक है राइट। उसके बाद लेट अस फर्स्ट फाइंड पहला वाला चीज। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। क्या होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये एंगल, तो मैं यहां पे लिखता हूं ये एंगल अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू part 1 moment of inertia of part 1 plus moment of inertia of part 2 about x axis and x axis, ठीक है। let us talk something या फिर properties of क्या ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल जो भी रहेगा, एंगल का प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि हर एक सेक्शन किस एंगल से, हर एक सेक्शन किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है नहीं है वो हमको मालूम होना चाहिए। अगर एंगल है भले ही वो इक्वल एंगल हो या फिर अनइक्वल एंगल हो, दोनों ही केस में एंगल कभी भी एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होगा और वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। माइंडेड, इसको नोट कर लेना ठीक से, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एंगल जो है ना वो कभी भी एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होगा, वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ये एंगल भी एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होगा और वाई से भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव अहेड, पूछते हैं कि क्या है। सो ओके, moment of inertia of angle about x-axis is equal to moment of inertia of part 1 about x-axis plus moment of inertia of part 2 about x-axis. Problem is we don't have x-axis. Problem is we don't have x-axis. So if you don't have x-axis, then locate it. Find the position of x-axis. Okay. So first काम क्या रहेगा हमारा, position of एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। दो मेथड्स हैं, एक सिमेट्रिकल मेथड, दूसरा वाई बार मेथड। सिमेट्रिकल मेथड, दूसरा वाई बार मेथड। लेट अस फर्स्ट सिमेट्रिकल। क्या ये एंगल एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट्स गो फॉर वाई बार मेथड, ठीक है। सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई बार मेथड की तरफ जा रहे हैं। So now y bar is equal to a1 y1 bar plus a2 y2 bar divided by a1 plus a2. Okay, a1 plus a2. So now let us first, what is a1? a1 is the area of part 1. कितना है वो एरिया, 44 into 6, कितना है ये 264. What is y1 bar? y1 bar, it is the vertical distance measured from extreme bottom of the figure till C1, okay। अब ध्यान दो ये डिस्टेंस मैं कैसे लूंगा, प्लीज ध्यान दो। C1 जो है वो पार्ट 1 का सेंट्रॉइड है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 44/2, ये डिस्टेंस कितना हो गया 44/2, 44/2 कितना हो जाएगा 44/2 मतलब 22, ये 22, ये 22। तो मुझे भी क्या चाहिए, y1 bar। y1 bar is the vertical distance measured from extreme bottom till C1. So can I say this entire distance is equal to, ये कितना है 22 plus 6, 22 plus 6 मतलब 28। Okay, similarly part 2, A2 is what, part 2 का एरिया 300 into
into y2 bar. What is y2 bar? It is the vertical distance measured from extreme bottom till C2. till C2 ये डिस्टेंस चाहिए. अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये सेंट्रॉइड है ना, ये पार्ट 2 का सेंट्रॉइड है, राइट? तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 6/2 6/2 मतलब 3 तो ये कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय A1 कितना है? 264 प्लस A2 300. ओके, सो नाउ 264 into 28 plus 300 into 3 divide by 264 plus 300. So this is 14.70 mm. क्या है ये? y1 बार. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो x एक्सिस है एक्सट्रीम बॉटम में, इमेजिन करो कि x एक्सिस कहां पर है? एक्सट्रीम बॉटम में. उसको कितने हाइट पे उठाओगे तुम? 14.70. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि x एक्सिस एक्सट्रीम बॉटम में जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, सबसे पहले कौन मिलेगा? उसको C2 मिलेगा. तो मेरा सवाल क्या रहेगा? क्या C2 को x एक्सिस क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? ये डिस्टेंस कितना है? 3. y बार कितना है? 14.70. तो ऑब्वियसली 14.70 3 को क्रॉस करेगा. उसके बाद C1 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? ये कितना डिस्टेंस है हम लोगों ने निकाला था? 28 था. 22.6 इज 28. लेकिन हमारा डिस्टेंस कितना है? y बार कितना है? 14.7. तो ये y बार जो है ना 14.7 वो 28 को क्रॉस नहीं करेगा. 28 को क्रॉस नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस जो है वो C1 और C2 के बीच में रहेगा. ओके, तो मैं यहां पे ये डिस्टेंस लिखता हूं. ये कितना है? 14.70 और बचा कितना? 50 माइनस 14.50. 50 माइनस 14.70. So this is 35.30. 35.30. अब ये जो हमें 50 लिखा है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? अननेसेसरी 50 की जरूरत नहीं है. तो मैं यहाँ पे ठीक से लिखता हूं. ये 35.30 हो गया और ये कितना हो गया? ओके, राइट. नाउ दिस इज द बिगेस्ट टास्क. लोकेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है. ओके, डन. तो आगे बढ़ते हैं अभी कैलकुलेशन हमारा. ओके, तो फर्स्ट चीज क्या रहेगा? अभी इसको फाइंड करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू. क्या ये x एक्सिस पार्ट 1 के सेंटर से पास हो रहा है? क्या ये x एक्सिस पार्ट 1 के सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है. यूज व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये I(x(x) ऑफ पार्ट 1 प्लस AD स्क्वायर. और ये यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा. पार्ट 1 कौन है? रेक्टेंगल है. उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? समथिंग समथिंग क्यूब बाय 12. ये x एक्सिस किसको पैरेलल है? 6 को. तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 into 44 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना था? 44 into 3 दैट इज 132. और d कितना रहेगा? d का डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम x एक्सिस टू C1. प्लीज प्रैक्टिस करो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे. खुद से सॉल्व करो बिना देख के, तभी जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आगे जब तुम डिग्री में जाओगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. ठीक है, तो उसको बिना देख के प्रैक्टिस करो प्लीज. भले वो तुम्हारा एक दिन चला जाए उसमें, जाने दो, नो इश्यूज, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए उसको. सो d इज डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस टिल C1. तो कैन आई से ये डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 35.30 माइनस 22 मतलब कितना हो जाएगा? ये 13. अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि कैसे 22 आया, क्या आया, नहीं आया. ठीक है, अभी वो सब तुम्हें
आना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए अभी। सेकंड, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड, क्या ये एक्स एक्सिस, अब ये निकाल दिया हम लोगों ने, अब ये निकाल रहे हैं। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंटर से पास हो रहा है? पार्ट 2 किधर है? ये पार्ट 2। क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। यूज व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या रहेगा ये? आई ऑफ पार्ट 2 एक्स प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये यहां पे हमेशा क्या आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। पार्ट 2 कौन है? रेक्टेंगल है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? समथिंग समथिंग क्यूब बाय 12। ये एक्स एक्सिस किसको पैरेलल है? 550 को, तो इसलिए क्या आएगा यहां पे? 50 इंटू 6 का क्यूब बाय 50 बाय 12, और एरिया क्या है उसका? 300 इंटू डी। डी इज व्हाट? एक्स एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस। कहना है सर कि 14.70 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 11.70 का स्क्वायर। कैल से निकाल लेंगे अभी, एंड लेट अस फाइंड आउट कि हमें आंसर्स कितना मिल रहा है। सो दिस इज 6 इंटू 44 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 132 इंटू 13.3 का स्क्वायर। तो मुझे मिल रहा है वैल्यू 24.31 10⁻³ mm⁻⁴। ओके, इसका चेक करें। 50 इंटू 6 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 300 इंटू 11.70 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 41.96 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? दोनों को ऐड करेंगे यहां पे, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 24.31 प्लस 41.96। तो मैं ये आंसर को यहां पे नहीं लिख रहा हूं, आई एडिट हियर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंगल अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 66.27 10⁻³ mm⁻⁴। ओके, तो अभी हमें सिर्फ ये फर्स्ट वैल्यू मिला है। सिमिलरली मुझे सेकेंड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा प्रोसेस से, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। ये 8 मार्क के लिए पूछते हैं, तो इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। 8 मार्क के लिए ये सिंपल ही है ये। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या करना है मुझे? सेकंड निकालना है। क्या है? अभी हमने x निकाल दिया, तो x की जरूरत नहीं है, x निकाल देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। और ये कितना था? 50, और ये भी 50 mm। सेकंड, I of moment of inertia of angle about y axis is equal to moment of inertia of part 1 plus moment of inertia of part 2 about y axis right? क्या हमें यहाँ पे y एक्सिस नजर आ रहा है इस डायग्राम में? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उसको लोकेट करना पड़ेगा। कैसे लोकेट करेंगे उसको? सो लेट अस से पोजीशन ऑफ y एक्सिस। इसको ध्यान से करना क्योंकि ये हमने कभी पहले किया नहीं है, y एक्सिस को लोकेट करना। ठीक है, ध्यान से करो, देखो उसको। तो दो मेथड्स हैं, एक है सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा एक्स बार मेथड। दूसरा कौन सा है? एक्स बार मेथड। फर्स्ट चेकआउट सिमेट्रिकल मेथड से हो रहा है कि नहीं। क्या ये एंगल y एक्सिस से सिमेट्रिकल है? नहीं है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। बचा कौन? एक्स बार मेथड। तो अभी एक्स बार मेथड हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे एक्स बार, वाई बार नहीं। क्या होगा यहां पे? एक्स बार। फॉर्मूला क्या होगा? a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार डिवाइड बाय a1 प्लस a2। ठीक है, y1 बार में क्या होगा? a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार डिवाइड बाय a1 प्लस a2।
x बार पे क्या होगा, a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार डिवाइड बाई a1 प्लस a2, ठीक है, राइट। ध्यान से प्लीज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग। a1 एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या है, 6 इंटू 44, 264 इंटू x1 बार। नाउ x1 बार इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टिल C1। y1 बार का डेफिनेशन क्या था, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द फिगर टिल C1। x1 बार क्या रहेगा, x इट विल बी दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द फिगर टिल C1। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 6/3, 6/3, सॉरी 6/2, 6/2। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक 6/2 और ये कितना होगा 6/2। 6/2 इज हाउ मच, 3 प्लस a2 कितना है 300 इंटू x2 बार। x2 बार इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द फिगर टिल C2। ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये किसको पैरेलल है 50 को, तो ये कितना हो जाएगा 50/2 और ये कितना होगा 50/2, 50/2, 50/2 मतलब 25/25, तो दिस इज 25 डिवाइड बाय 264 प्लस 300। फाइंड करते हैं 264 इंटू 3 प्लस 300 इंटू 25 डिवाइड बाय 264 प्लस 300, 14.70 mm। कितना रहेगा 14.70 mm। लेट मी चेक इट वन मोर टाइम। जब मैं कैलकुलेट करूं तो तुम भी कैलकुलेशंस कर लिया करो, तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो दिस इज राइट। ओके, अब सवाल क्या उठता है, इसका मतलब क्या कि तुम y एक्सिस को कहां पे प्लॉट करोगे। अज्यूम करो कि तुम्हारा y एक्सिस एक्सट्रीम लेफ्ट में है, x कहां पे होता है, x एक्सिस एक्सट्रीम बॉटम में होता है, y कहां पे होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है। तो इसका मतलब क्या है x बार कि तुम ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना तुम्हारा y एक्सिस, उसको कितना डिस्टेंस से आगे धकलोगे उसको बाय 14.70। तो दिस इज योर y एक्सिस, उसको कितने डिस्टेंस से आगे भेजोगे उसको बाय 14.70। तो जब तुम उसको आगे भेजोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, C1। तो पहले अपने को क्वेश्चन करो कि क्या ये y एक्सिस C1 को क्रॉस करेगा, यस करेगा। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 3 और ये मुझे कितना मिला 14.7, तो ऑब्वियसली 3 जो है वो 14.7 से कम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 14.7 है वो 3 के आगे चला जाएगा। फिर कौन आ रहा है, C2। C2 का डिस्टेंस कितना है 25, तो क्या ये 14.70 25 को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये 14.70 3 को क्रॉस करेगा लेकिन 25 को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो y एक्सिस है वो कहां पे होगा, मैं इसको साइड में लिखता हूं, y एक्सिस कहां पे होगा, C1 और C2 के बीच में होगा। दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा x बार कितना है ये 14.70। तो यहां से ये एंड तक का डिस्टेंस कितना होगा ये भी लिख दो, ये आगे जाके काम में आएगा। 50, ये कितना है टोटल 50 में से ये कितना है 14.7, सो 50 माइनस 14.7 कितना आ रहा है 35.30। ओके, सबसे मेन काम हो गया हमारा अभी। ओके, तभी हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं तो फिर ये सब भूल जाओगे। ओके, और ये ध्यान दो क्योंकि हमने ये शायद से पहले कभी किया नहीं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट y एक्सिस। मेरा सवाल क्या रहेगा, क्या ये y एक्सिस पार्ट 1 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? पार्ट 1 का सेंट्रॉइड ये है C1, क्या ये y एक्सिस C1 से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यूज व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये क्या आएगा, I1 प्लस AD स्क्वायर, यहाँ पे y एक्सिस है तो यहाँ पे क्या आएगा 1। हमें मालूम है कि ये हमेशा क्या रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट? समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 कौन है, दिस इज 50 mm, ये कितना है 50 mm, और ये कितना था 44 mm। ओके, तो ये y एक्सिस पार्ट 1 के कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 44 को। तो मैं यहां पे लिखता हूं 44 इंटू 6 क्यूब बाय 12, एरिया ऑफ पार्ट 1 मैं हमेशा भूल रहा हूं, 44 इंटू 6 264 इंटू डी क्या होगा, डी का डेफिनेशन क्या होगा, अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा। डी विल बी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस टिल C1, y एक्सिस से C1 तक का डिस्टेंस, y एक्सिस से C1 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 14.70 माइनस 3, मैं यहां पे लिखता हूं 14.70 माइनस 3, ये हो गया d का स्क्वायर, इज इक्वल टू, बाद में निकालेंगे उसको, ठीक है। Similarly, moment of inertia of part 2 about y axis, क्या ये y axis part 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। अप्लाइड डायरेक्ट फॉर्मूला, नहीं अप्लाइड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो I2 ये y हो जाएगा प्लस AD स्क्वायर, ये हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो चेक करो कि ये जो y एक्सिस है वो पार्ट 2 के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है, 6 को पैरेलल है। तो 6 इंटू 50 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितना पार्ट 2 का 300। डी क्या रहेगा, y एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस जो है ना d, दैट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है 35.30 माइनस ये डिस्टेंस कितना है 25 ना, क्योंकि ये क्या है C2 क्या है, पार्ट 2 का सेंट्रॉइड है, तो ये कितना हो जाएगा 50/2 कितना होता है 25। तो दिस डिस्टेंस D इज इक्वल टू 35.30 माइनस 25। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 35.30 माइनस 25 का स्क्वायर। ओके, नाउ फाइंड आउट की वैल्यूज क्या आ रहे हैं। सो 44 इंटू 6 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 264 इंटू ये कितना हो जाएगा 11.70 का square. So this is 3693 10 raised to 3 mm raised to 4. This is the answer. किसका ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली इसका फाइंड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 6 इंटू 50 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 300 इंटू ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 25 तो 10.0 का स्क्वायर कितना आ रहा है ये 94.32 10 raised to 3 mm raised to 4। ओके, mm raised to 4। ओके, अभी दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसका फाइनल आंसर मिलेगा। तो मैं ये फाइनल आंसर यहां पे लिखता हूं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंगल अबाउट y एक्सिस। दोनों को ऐड करेंगे 94.32 और ये कितना है 36.93 10⁻³ तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है 13125 10⁻³ mm⁻⁴। ओके, तो ये जो वैल्यू है कितना मिला मुझे यहाँ पे 66.27। ये जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंगल अबाउट y कितना मिला 131.25। दोनों को अगर मैं ऐड करूं 27, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका एंगल का। तो कितना आ रहा है दोनों को ऐड करने के बाद 197.52 10⁻³ mm⁻⁴। So this is the required answer. This is the required answer. Again मैं बोल रहा हूं कि प्लीज प्रोसीजर फॉलो करो, ध्यान से देखो, काफी कंफ्यूजिंग है ये लेकिन इजी है। ओके राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है सेम, लेकिन क्या दिया है वो अनइक्वल एंगल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड दी, क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड दी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 को ये सेम ही अप्रोच रहेगा, तुम लोग सॉल्व करोगे उसको, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं बेसिक कैसा रहेगा कैलकुलेशन उसका। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन अनइक्वल एंगल। ये जो एंगल था वो क्या था इक्वल था, क्यों, क्योंकि यहाँ 50 था 50 और ये 6 और 6 हो गया। ठीक है, इक्वल क्यों, क्योंकि उसका हाइट और उसका बेस कितना है दोनों सेम है। अभी जो है वो क्या है वो अनइक्वल है, तो मतलब ये कितना है 125 और ये कितना है 75। ये कितना है 75 mm, ये कितना है 125 mm और थिकनेस कितना दिया है 10 mm, ये कितना दिया 10 mm। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन अनइक्वल एंगल 125/75 इंटू 10 mm। ठीक, यहां पे उन्होंने बोला नहीं है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, ऐसा नहीं बोला है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट क्या निकालना पड़ेगा मुझे, क्या निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अनइक्वल एंगल अबाउट एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा एंगल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंगल अबाउट वाई एक्सिस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, राइट। भले ही एंगल तुम्हारा इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो, दोनों केस में ही ये जो सेक्शन रहेगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होगा। आई रिपीट, एंगल भले ही इक्वल हो या फिर अनइक्वल एंगल हो, दोनों ही केस में एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम एक्स एक्सिस प्लॉट करोगे तो तुम्हें वाई बार निकालना पड़ेगा, और जब तुम वाई एक्सिस प्लॉट करोगे तो तुम्हें एक्स बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ये एक होमवर्क है। ठीक है, सेम अप्रोच रहेगा जो हमने इक्वल के लिए किया, सेम अप्रोच अनइक्वल के लिए रहेगा। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस करो, और इसका आंसर जो तुम्हें मिलेगा इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा उसमें शेयर करो, ताकि हमको मालूम पड़े कि नहीं क्या आंसर सही है कि गलत आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का ये समझ में नहीं आएगा, ये काफी कंफ्यूजिंग है। ओके, राइट। तो बाकी के जो सम्स है हम लोग उसको नेक्स्ट
लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।